दोस्तों प्रश्न है कि दी गई आकृति में आकृति ऊपर दी गई है, अभी बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले हम आकृति को ही बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को पढ़ना आसान रहे, क्योंकि जब आकृति दिखाई दे रही होती है तब हम क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो चीज़ें क्लियरली समझ में आती हैं। और ये मैंने थोड़ा सा तिरछा बनाना चाहिए था, थोड़ा गंदा बना दिया है। खैर उतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। दी गई आकृति में ये जो कोण दिया गया है, कोण ACB बराबर है कोण CDA के, और साथ ही साथ AC जो है वो बराबर है 8 सेंटीमीटर के, साथ में AD हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर के बराबर। BD का मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि BD यहीं पे लिख लेते हैं, BD बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या है। क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे और हल करना शुरू करेंगे कि यहाँ पे जो ACB दिया गया है, ACB ये पूरा एंगल जो है बराबर है CDA के, CDA यानी इसके बराबर है। और ये जो AC दिया गया है, AC ये वाला हिस्सा 8 है, AD जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का 3 है, और हमसे BD पूछ रहा है, यानी कि ये कितना होगा। तो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ से शुरुआत करनी है। बहुत ही सटीक बिंदु जो हम समझाना चाहेंगे वो ये रहेगा कि ये एक एंगल दिया गया है जो बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ये एक एंगल दिया गया है जो इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, यानी हम इसमें समरूपता लगा सकते हैं। वो भी किस प्रकार से देखेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में एक कोण है A और छोटे में भी वही है, और बड़े वाले त्रिभुज में एक कोण है C और छोटे वाले में यहाँ पे इसके बराबर है, वो तो पहले से दिया गया है। और यहाँ पे ये लोग हो गए समरूप। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम लिखेंगे ACB, अगर रखना चाहें तो ऐसा रखें, या फिर ABC लिखना चाहें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा अब दूसरे त्रिभुज की बात आ रही है कि ये छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या लिखा जाए जो कि सीधा सीधा समरूप हो। तो देखो भैया A जो है बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में बराबर है, तो हम त्रिभुज का नाम A से शुरुआत करेंगे क्योंकि A वाला एंगल A के बराबर है। फिर B वाला कोण जो बड़े वाले त्रिभुज में है, छोटे वाले त्रिभुज के कौन से कोण के बराबर, मतलब जैसे ये बराबर नहीं है तो किसी के, तो ऐसे ही त्रिभुज में कौन सा कोण है जो बराबर नहीं है किसी के। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है भाई, ये जो C वाला एंगल है वो नहीं है, तो हम इसका नाम पहले C लिखेंगे। A, C और D लेने वाले हैं, क्योंकि जो C पे कोण बन रहा है बड़े वाले त्रिभुज में, वो D पे कोण बन रहा है छोटे वाले त्रिभुज में, क्योंकि ये बराबर दिया गया है। यहाँ पे जो भी समरूपता के जो भी सवालें होती हैं, यही सेम चीज़ आपको देखनी रहती है पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ और एक्स्ट्रा नहीं देखना होता है। इसका नाम कैसे रखना है वो भी 2 अक्षर ध्यान से देख लेना है। उसके अलावा आपकी इस पूरे त्रिभुज में और कुछ है नहीं जो आपको मुश्किल खड़ी करके दिखा दे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि बड़े वाले त्रिभुज का नाम ABC आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ा वाला त्रिभुज हमने क्यों लिया, क्योंकि ये जो कोण दिखाई दे रहा है केवल बड़े वाले त्रिभुज ABC में ही हो सकता है, इसलिए बड़े वाला त्रिभुज लिया। फिर ये वाला कोण किस त्रिभुज में है, जो कि हमको देखिए ये दोनों हम कोण क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये पहले से दिया गया है। पहली ही लाइन के प्रश्न की पहला ही चीज ये दी गई है, इस वजह से इसको लेना तो जरूरी था। तो वहां पे हमने उठाया, ये वाला हमने कोण दिया, ये वाला कोण देखा, इन दोनों के नाम से हमने इनका कोण देखा, और देखने के बाद ये डिसाइड किया कि बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं और छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो हमने दोनों का नाम लिखने का प्रयास किया। बड़े वाले त्रिभुज का नाम हमने क्रम से ABC लिख दिया। अब छोटे वाले त्रिभुज का नाम जब लिखने की बारी आ जाती है तो हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि इस त्रिभुज में यहाँ पे A बना है, यहाँ पे D वाले पे कोण बना है, यहाँ पे C पे एक कोण बना हुआ है। तो A वाला कोण A के ही बराबर है, तो इसलिए A के सामने A को लिख दिया। और D वाला कोण जो है वो आपको पहले से दिया गया है कि C वाला जो बड़ा सा कोण बना है इसके बराबर है, इस वजह से C वाले बिंदु के सामने D वाला रखा जाए। जैसे C तीसरे पे वैसे C तीसरे पे रखा जाए। और फिर ये जो B वाला कोण है, B पे जो कोण बना है वो इस किसी के बराबर नहीं है, तो ऐसे ही ADC में ये जो C वाला कोण है किसी के बराबर नहीं है, तो B के सामने C लिख दिया। तो ये क्रम सबसे ज़रूरी चीज़ है और जो आपको समझ के रखना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिखने के बाद हम लिखते हैं में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले तो यही छाप लेंगे, कोण ACB बराबर कोण CD
ए ये हमको दिया है, तो ऐसा लिखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो कोण ए है दोनों में उभयनिष्ठ है, हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए और इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ। लिखने के बाद अब लगा देंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACD के। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पे देखो चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, हमें प्राप्त होने वाला है AB अपॉन AC बराबर BC अपॉन CD बराबर AC अपॉन AD। क्लियर होगी बात? सबको ऐसे देखकर लिखना होता है। AB अपॉन AC, ध्यान से देखना, BC अपॉन CD, ओके, AC अपॉन AD। जो क्रम हमने लिखा ध्यान से, वो इतना ज़रूरी क्यों है ये, ताकि हम इसके भुजाओं का अनुपात सही से लिख पाएँ। अब बारी आ जाती है कि हमें निकालना है BD। तो हमें यहाँ पे BD कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सो BD हम निकाल कैसे पाएंगे? अगर हमको AB का पूरी वैल्यू पता हो जाए, AB अगर हमको पता हो जाए तो उसमें से AD घटा देंगे तो काम हो जाएगा। यानी हमें AB निकालना चाहिए। तो AB हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये हम प्रयोग करने वाले हैं। और BC का मान हमें पता है, देखिए BC का मान हमको बिल्कुल नहीं पता है। हमको AC का मान पता है, AC का मान तो पता ही है, AD का मान पता है, ठीक है। AD का मान 3 दिया गया है, तो वो चीज़ें पता है। तो हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली वो ये दोनों है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमको CD की वैल्यू यहाँ पे पता है। देखिए, क्या आपको CD की वैल्यू पता है? नहीं पता है तो मत प्रयोग कीजिए, बस आप ऐसे एरो लगा दीजिए और लिख दीजिए AB अपॉन AC बराबर AC अपॉन AD। लिख दिया है। AB का मान हमें निकालना है, क्योंकि हमें AB का मान ज्ञात करना होगा। AC का मान हमको 8 दिया गया था, AC का मान 8 दिया गया था, AD का मान 3 दिया गया था, 3 लिख दिया है। 8 को ऊपर पहुंचा दीजिए और AB बराबर हो जाएगा 8 गुणित 8 बटे 3। हम कह सकते हैं 8 8 64 हो रहा है, बटे 3 हो जाएगा। AB बराबर, और AB बराबर अगर हम निकालना चाहें डेसिमल में तो 3 दूनी 6 और 3 एक 3.1 बचेगा, यानी कि 64 है। 3 से आप भाग कर रहे हो, 3 दूनी 6 हो गया, कट गया, 4 होता, 3 एक 3 हो गया, 1 बच गया, डेसिमल लग गया, 0 बढ़ गया, 3 3 9। ये बार बार आता जाएगा, 3 3 3 ऐसा सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, हमको निकालना था DB, ठीक है, DB निकालना था। तो DB क्या है? DB बराबर क्या है? AB माइनस AD है। सो जो निकालना चाहिए हम निकालना है हमें वो है DB या फिर BD, और ये निकलेगा AB माइनस AD से। और AB बराबर मिल गया 21.33 आप कह सकते हो, और AD बराबर 3 पहले से दिया गया था। और अब घटा लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बात समझ लीजिएगा कि कई लोग घटाते वक्त 3 को यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 21.33 है, इस 3 को घटाना तो यहाँ पे लिख देते हैं। गलत बात, यहाँ पे लिखा जाएगा दशमलव से पहले, ओके। तो वहाँ से लीजिए 11 में से 3 गिन 8 और ये 18 दशमलव, ये 3 3 ऐसा मिल जाएगा और आंसर हो जाएगा 18.33 सेंटीमीटर। तो ये रहेगा आपका आंसर, और इसका उत्तर तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, ये 55/3 दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें बट्टे में ही रख देना चाहिए। तो इसको डेसिमल में बदलने का काम ख़त्म हो गया भाई, इसको नहीं करना है, सेंटीमीटर इतना ही रखो। और ये चीज़ को थोड़ा सा फिर से, मतलब ये भागो ख़त्म, कोई काम का नहीं। बस ये AB का मान कितना है? 64/3 है, उसमें से 3 घटाना, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो 64 माइनस 3 3 का 9 बटे 3 रहेगा। तो 14 में से 9 घटाने पे कितना मिल जाएगा? वो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा
5, 55/3 सेंटीमीटर अब सही आंसर जा रहा है।